अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट हम करते हैं नाश्ते के साथ। नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट और उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और ये जो कल हमने दाल बनाई थी ये बच गई थी, तो आपको पता है जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जी मैं इसको आटे में शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको बिल्कुल वैसे ही गूँध लेंगे जैसे कि आम जो रोटी का आटा होता है ना उसको गूँधते हैं। और इसको गूँध के मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी। और जी ये हमारा आटा गूँध गया है। अब हम इसको बॉक्स में निकालेंगे और इसको ये मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज को कर देंगे बंद और अब हम तैयार करेंगे अपना केक। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है केक की। ये आपको पहले भी मैं दे चुकी हूँ और मैं दोबारा बता देती हूँ कि इसके लिए आपको 2 कप मैदे में 1 कप शुगर और 1 कप क्रीम शामिल करनी है। और इसके लिए आपको करना ये है कि पहले आपने 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल लेना है और 1 कप जो शुगर है और 2 अंडे लेने हैं और इनको आपने ये ब्लेंडर में डाल देना है। और ये डालने के बाद आपने 1 कप मलाई या क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है, या आप 1 कप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपने ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद ये जो मिक्सचर है हम इसको ये मैदे वाले मिक्सचर में डाल के एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल किया है और वनीला एसेंस शामिल करने के बाद जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इस तरह का कुछ क्रीमी सा टेक्सचर हमें मिलेगा। और उसके बाद हमने इसको इस पैन में निकाल लिया सारा। ये नॉन स्टिक पैन है। अब इसको हम कुकर में तैयार करेंगे। कुकर को मैंने 5-10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर जी हम ये रख देंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये हमारा केक तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक बना है तो इसको इसके किनारे से छुरी की मदद से अलग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह कट किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी था। उसके बाद जी खाना खुना खा के हम रात को सैर के लिए निकल गए। तो रास्ते में हमें ये फ्रूट की शॉप नज़र आई। तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स थे। तो हमने कहा चलें हम फ्रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम इससे बनाना ले रहे थे। देखें कितने मज़े के फ़्रेश फ्रूट्स हैं। जब मौसम अच्छा होता है तो फ्रूट भी जो है उनकी भी शक्ल जो है वो निखर जाती है। उसके बाद ही हम ये एक हमारी सिटी में न्यू शॉप ओपन हुई थी। हमने कहा चलें इसका विज़िट करते हैं। इस शॉप का नाम है जी डॉलर शॉप। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपको $1 की मिलेगी। यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है जो मेरे हस्बैंड जो हैं दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद ये ज्वेलरी का सेक्शन आ गया। नेक्स्ट ये पिलोज़ वगैरह बने पड़े हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको 150 में यहाँ पे मिलेगी। ये टॉय सेक्शन है। ये यहाँ पे हम अपनी बेटी के लिए कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कोई भी काम की चीज़ यहाँ पे है वो नहीं मिली। ये गिफ्ट वाला पोर्शन आ गया। और ये जो है ये मेरा फेवरेट पोर्शन है बर्तनों वाला। लेकिन काफ़ी देर हमने यहाँ पे जो है वो स्पेंड की कि काश कुछ मिल जाए अच्छा काम का, लेकिन कोई भी चीज़ हमें काम की नहीं मिली। जो काम की थी वो ऑलरेडी हमारे पास थी, तो फिर हमने वो लेकर क्या करनी थी। साथ मेरे हस्बैंड आपको इस पूरी शॉप का विज़िट करवाएंगे। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर स्पॉन्सर्ड। ये बहुत ही अच्छे बर्तन थे
लेकिन हमारे पास ये ऑलरेडी थे, तो फिर फ़िज़ूल खर्ची क्या करनी। उसके बाद यहाँ से हम वापस आ रहे हैं घर को। शाम का वक्त हो गया था, मगरिब होने वाली है और अब हम घर वापस आ रहे हैं।